ये है दोस्तों फाइकस सैंड पेपर कह सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते सैंड पेपर की तरह है। इस तरह आवाज सुन सकते हैं आप। तो ये उसका रिएक्शन थोड़ा खराब रहता है। स्प्रिंग से पहले तो जैसे ये मरने लगता है, फिर मानसून जब चला सा गया था तब भी उसकी हालत खराब थी, बट अब ये हैप्पी लग रहा है। तो इस वक्त हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऐसे में आके हम एक गलती कर देते हैं कि चलिए प्लांट हरा भरा हो गया, ये हेल्दी हो गया, अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मगर इसमें एक गलती हो जाती है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ अनबैलेंस हो जाता है क्योंकि कुछ अनचाही ब्रांचें भी जैसे कि ये यहाँ निकल आई है। तो ऐसी चीज़ें को ढूंढ ढूंढ के निकालना है। और यहाँ पिंच भी कर सकते हैं आप, ट्रिमिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा रह जा रहा है। ये अनबैलेंस दोस्तों कोई भी सीजन हो कर दीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप लोग। और इस बात पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, तो होता क्या है, अच्छी ब्रांचिंग नहीं बच पाती दोस्तों। हम कितनी भी अच्छी ब्रांचिंग बना ले, अगर ये हमने बैलेंस नहीं किया प्लांट को, तो फिर सब बेकार है। फिर जहाँ के तहाँ आ जाएंगे आप लोग, सब ब्रांचिंग चली जाएगी जैसे कि यहाँ चली गई है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ तक स्ट्रेट है तो हम इसको ही निकाल देते चलिए। और जहाँ दिखे कि ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है वहाँ मैं पिंच कर रहा हूँ। ये वायर कटर अब फेवरेट होने लगा है, क्योंकि अब हमारा जो फेवरेट था ब्लैक सीजर वो खो गया है। अब यहाँ 2 ब्रांचें दिख रही है, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, तो एक उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों बार बार करनी है आप लोगों को, प्लांट के ग्रोथ में बैलेंस बनाए रखना। नहीं तो देख ही सकते हैं यहाँ कहीं कहीं ब्रांचें चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांच उतने छोटे लीफ हो जाएंगे। पूछते हैं ना लोग कि हमारा जो प्लांट है उसके पत्ते कब छोटे होंगे। दोस्तों छोटे भी हो जाएंगे तो फिर से बड़े होने में देर नहीं लगती, बट अगर आपने ब्रांचों की संख्या ही बढ़ा दी, और वो कब बढ़ेगी, इस तरह बैलेंस करेंगे तब दोस्तों। तो बैलेंस इतना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं कर पाते तो फिर छोड़ ही दीजिएगा, आप नहीं बना पाएंगे। तो बैलेंस करना सीखना है, ग्रोथ को बैलेंस तरीके से कंट्रोल करना है, और बॉन्साई प्लांट को डिज़ाइन भी करना है। तो टॉप ब्रांचों में तो सभी में हम इस तरह पिंच कर देंगे। अभी उसका रिएक्शन अच्छा है, इसलिए ये सब हो रहा है। जैसे जैसे विंटर आएगा तब तक कुछ ग्रोथ होता है तो ठीक है। और बारिश आज नहीं हुई, नहीं तो होती रहती है, तो कुछ होगी तो थोड़ा अच्छे से ग्रोथ कर लेगा ये प्लांट, और उसको प्रिजर्व रखना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ देखिए ये सब ब्रांचें, तो ये इस तरीके से आप लोगों को वर्क करना है। तो यहाँ वेकेशन तो मैं होने नहीं देता हूँ, बस आप लोगों को बने रहना है। जहाँ जहाँ भी आपने मेजर कट लगता है या लगाए हैं वहाँ इस तरीके से लगा दीजिएगा। उसका बेस बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए मैं लाया था, नहीं तो ये प्लांट धोखा देने वाला है दोस्तों। पहले भी बहुत ही बढ़िया प्लांट मैंने तैयार किया था ये, बट फिर वो चला गया, तब ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया मैं, क्योंकि पूरी तरीके से बैलेंस तरीके से उसको ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो आप खो देंगे इस प्लांट को। मरते मरते बचा ऐसा लगता है इस प्लांट को भी मैंने। जैसे हमने कुछ फर्टिलाइजर दिया है, ये अच्छा ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है इसने। तो ऐसे बने रहिएगा, और ये बातें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्लांट को हमेशा बैलेंस में है या नहीं वो ऑब्जर्व करते रहना है, अनवांटेड ब्रांचें निकालते रहना है। जो चाहिए वही ब्रांच पे आप एनर्जी खर्च करने दें प्लांट को। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।